जी कहाँ जा रहे हैं? ऑटो ढकेल रहे हैं आप। कहाँ जा रहे हैं? अरे यार कहाँ जाएंगे, कहाँ ऑटो ढकेला। नरेंद्र मोदी ने मना किया कि डीजल और पेट्रोल को बचाना है। तो क्षेत्रीय जनता का मामला है, क्षेत्र का मामला है। अब जनता कैसे अपने स्थान तक पहुंचेगी? इसीलिए पेट्रोल डीजल बचाने के लिए ये ढकेल रहे हैं। भाई प्रधानमंत्री जी का क्या है, वो कह देंगे ताली बजा दो, ताली बजा दीजिएगा, थाली बजा दो, थाली बजा दीजिएगा, टॉर्च जला दो, टॉर्च जला दीजिएगा। कह देंगे सोना मत खरीदो, सोना मत नहीं खरीदिएगा। कह देंगे पेट्रोल डीजल मत इस्तेमाल करो। तो हमारे जैसे लोग तो ऑटो ढकेलेंगे। काशी की अगर बात की जाए तो काशी में भी लगातार पीएम मोदी जी के बयान के बाद सपा के राष्ट्रीय सचिव हमारे साथ मौजूद हैं, जुड़े हुए हैं। उनसे भी हम जानेंगे जो देखने को मिल रहा है। अलग अलग तरीके से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपील की है भारत से, सोना और सोने के साथ साथ कई ऐसी चीजें हैं जिन पे उन्होंने पेट्रोल डीजल मतलब ना खरीदने पे जो अपील की है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं। जिस तरीके से आप साइड फ्रेम में देख सकते हैं, हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखा सकते हैं कि कल जिस तरीके से इनका अनोखा प्रदर्शन था कि ऑटो को ढकेल कर आगे ले जा रहे थे, उसी को लेकर आप पहुंचे हैं इनके पास। और सबसे पहले आपका नाम जानेंगे और किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, और इसको किस तरीके से देख रहे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है। देखिए, मेरा नाम जिशान अंसारी है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम किया जाए, सोना ना खरीदा जाए, ये इस बयान को देखिए मैं सीधे तौर पे मैं देखता हूं कि ये प्रधानमंत्री जी की विफलता है। ये केंद्र सरकार की पूरी तरीके से विफलता है जिसको आप जनता के ऊपर थोपना चाहते हैं। एक बात आप मुझे बताइएगा, क्या मैंने कभी ये कहा था कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज से सफर कराऊंगा? नहीं ना कहा था। ये बात किसी ने तो कही थी ना। किसने कही थी बताइए किसने कही थी? मगर बात तो प्रधानमंत्री जी का ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री ने कहा था, मगर प्रधानमंत्री का कहना ये भी है कि या फिर स्टॉक पूरा कर ले, स्टॉक ज्यादा ले ले। कुछ नहीं होता, ये सब कहानी मत बताइए कि स्टॉक होता है। देखिए, आप पत्रकारों की दिक्कत यही है कि जहां प्रधानमंत्री जी की बात आती है वहां आप लोग डिफेंड करने लगते हैं। हवाई यात्रा वाली बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी कि नहीं कही थी? भारत की शायद कहीं ना कहीं सही। सुन लीजिए, घबराइए मत, आराम से रहिए। स्थिति नहीं, घबराइए नहीं। आर्थिक स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोलते ही साथ आप लोग को दिक्कत होती है, हमें क्यों दिक्कत होगी? आपकी बात जनता उदाहरण देख रही है। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हवाई चप्पल वाले को मैं हवाई यात्रा कराऊंगा, आज उसके बाद उन्होंने कह दिया कि पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल ना करिए, बाइक और फोर व्हीलर चलने के लिए मना कर दिया। ये बताइए कैसा दोहरा चरित्र है? ये सपनों के सौदागर है, ये सपना बेच रहे हैं क्या प्रधानमंत्री जी? उन्होंने किफायत में कहा था, उन्होंने बंद नहीं कहा था कि एकदम लेना बंद। क्या होता है किफायत? क्या होता है जरा आप ही हमें बता दीजिए। आपको ज्यादा चलना है तो आप ट्रेन का सफर करें। अच्छा, जिसे आपके शहर में जो मुनासिब है ट्रेन से करें। 12 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, हम ट्रेन से जाएं? 12 किलोमीटर जाने तो पेट्रोल आप डलवा के चले, तो उतना ही तो रोज एक व्यापारी चल रहा है, अपने घर से दुकान जा रहा है, दुकान से घर जा रहा है, काम करने वाला अपने घर से ऑफिस जा रहा है, अपने ऑफिस से अपने घर जा रहा है, चल तो उतना ही रहा है ना। उसमें हम किस चीज में कटौती करें? हम पब्लिक से ढकेलवाएं? हम बाइक पे बैठे रहे, 4 पब्लिक ढकेले, उनको रोजगार मिले? विदेशी युद्ध को देखिए, ये बात सामने आ रही है। एक बात बताइए, विदेश से अमेरिका और ईरान का युद्ध आज चल रहा है कि इसके पहले से चल रहा है? पहले से चल रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो पहले बंद था, अब तो खुल गया भारतीयों के लिए। तो उसके बाद जब आपने उस समय अपील नहीं की क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव था, उसका अभी अपील करने का क्या मतलब था? ये बताइए आप हमको। हो सकता है सुनिए, कहीं ना कहीं नहीं, मैं बता देता हूँ कहीं ना कहीं क्या है। कहीं ना कहीं वो ट्रंप के दबाव में है। भारत तो नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री को मैं कहूंगा, प्रधानमंत्री अमेरिका के पंगु बन चुका है। जिस प्रकार से ट्रंप के लिए इन्होंने इतनी सारी चापलूसियां की, अब की बार ट्रंप सरकार, नमस्ते ट्रंप, तमाम तरह का वो ये सब 3-5 किया है। उसके बाद क्या हुआ? उसने टैरिफ लगा दिया। आप लोग भूल गए होंगे, ये देखने वाले लोग भूल गए होंगे, लेकिन हमारे भारतीयों को हथकड़ी लगा करके जहाज से बैठा के भेजा गया था इसी ट्रंप के सरकार में। ऑपरेशन सिंदूर के समय क्या कहा गया भारत के लोगों को? प्रधानमंत्री को क्या कहा गया? आप बताइए। ऑपरेशन सिंदूर में तो उन्होंने अपना दिखाया भी, उसका बदला भी लिया गया, आपने देखा होगा। ऑपरेशन सिंदूर में हमने किससे बदला लिया वोटिंग? इसमें ट्रंप का क्या रोल था जो वो बार बार कह रहा था कि नहीं, हमने प्रधानमंत्री जी को कह दिया, मोदी जी को कह दिया कि वॉर रोक दिया? क्या ट्रंप हमारे बाप है जो वो कहेंगे जो वही होगा? ऑपरेशन सिंदूर में ट्रंप का क्या रोल था? प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी क्यों नहीं बोला? उसके बाद प्रधानमंत्री अभी अमेरिका के दबाव में आके वो पेट्रोल डीजल वाली बात कर रहे हैं। अब बताइए, अब दूसरी बात आपने कही कि सोना ना खरीदे 1 साल तक। यही प्रधानमंत्री ने एक बार आरोप लगाया था ना कि विपक्ष जो है भाई माताओं बहनों का मंगलसूत्र छीनना चाहता है। आज तो आप मंगलसूत्र देने की बात मना कर रहे हो कि मंगलसूत्र ही मत दो। तो अब बताइए, मंगलसूत्र कौन छीन रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, नरेंद्र मोदी छीन रहे हैं। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। पूरे स्वर्णकार समाज के अंदर आज रोष है क्योंकि स्वर्णकार समाज एक साथ एकमत होकर के उनको भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। लेकिन आज आपने कह दिया, अब स्वर्णकार समाज क्या करेगा? जिनकी दुकान है, सोने चांदी की दुकान है, ज्वेलरी शॉप है, जिनका स्वर्णकारी से काम जुड़ा हुआ है, उससे भी जुड़े बहुत सारे कारीगर हैं। जब हम सोना खरीदेंगे नहीं तो उनका पेट कौन चलाएगा? वो झालमुड़ी बेचेंगे, वो पकौड़ा तलेंगे। अब तो कुछ नहीं कर सकते, वो पकौड़ा तलने के लिए भी सिलेंडर चाहिए। कमर्शियल सिलेंडर महंगा हो गया 1000 रुपए।
आप बताइए, हमारे पास रोजगार है नहीं, नौकरी आप दे नहीं पाएंगे, बेरोजगारी चरम पे है, तो आप बताइए कि क्या करेंगे? प्रधानमंत्री जी बताए क्या करना क्या है? प्रधानमंत्री जी बता दें कि हम जिए कि ना जिए, खाना खाए कि ना खाएं, सोए कि ना सोए, शादी करें कि ना करें, ये सब सारी चीज प्रधानमंत्री जी तक करें। ये प्रधानमंत्री जी की विदेश नीति और प्रधानमंत्री जी की जो घर अपने देश की नीति है, ये पूरी गड़बड़ है। ये प्रधानमंत्री अपनी विफलता छुपाने के लिए इस तरीके से आम जनता के ऊपर अपने मन की बातें, मनगढ़ंत बातें थोप रहे हैं। क्यों लगता है कि आपको कि प्रधानमंत्री मतलब विदेश की नीति को निभा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री जी की अगर विदेश की कोई नीति होती, विदेश नीति अगर होती, तो वो इजराइल जैसे टुच्चे देश को फादर ऑफ लैंड ना कहता, या मदर ऑफ लैंड जो भी कहे हैं, वो जाके वहां ना कहते। अमेरिका में वहां का लोकल चुनाव हो रहा था, वहां दो पार्टियां लड़ रही थी, वहां जाकर के अब की बार ट्रंप सरकार ना कहते। क्या मतलब था अमेरिका के चुनाव से? आपसे क्या मतलब था? आपने वहां जाके क्यों कहा? उसके बाद भी ट्रंप हार गया। उसके बाद जब दोबारा वो राष्ट्रपति बन रहा है, तो उसके बाद आपके ऊपर क्या कर रहा है? टैरिफ लगा रहा है। पूरी दुनिया में उतना टैरिफ नहीं जितना टैरिफ हमारे ऊपर लगा हुआ है। ये आपकी दोस्ती है? ये आपकी विदेश नीति है? ये बताइए हमें, ये कैसी विदेश नीति है भाई? ईरान जो है आपका हमेशा से पारंपरिक दोस्त रहा है, रशिया हमेशा से पारंपरिक दोस्त रहा है, आप उसके बाद भी खुल के उनके समर्थन में नहीं आए। यही इसी का खामियाजा हमें ऑपरेशन सिंदूर में भुगतना पड़ा कि पूरी दुनिया का एक देश भी हमारे साथ खुल के नहीं आया कि नहीं मैं भारत के साथ हूं। एक देश खुल के नहीं, टुच्चे पाकिस्तान के साथ कई देश आ गए। आप बताइए, तो ये सब तो प्रधानमंत्री जी की विफलताएं ना है, ये तो विदेश नीतियों की विफलताएं ना है, जिसको हम आपके चैनल पे बता रहे हैं। बिल्कुल। और कल जब जिस तरीके से आप ऑटो ढकेल रहे थे, तो वो चीज क्या जाहिर करना चाह रहे थे आप? देखिए, ये तो हमारा विरोध करने का एक तरीका था कि अगर जो यात्री हैं, अगर पेट्रोल डीजल आप नहीं यूज करेंगे, कम यूज करेंगे, तो जो यात्री अपने गंतव्य स्थान तक कैसे जाएंगे? ये बताइए। आपके कहने से पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करें। आप ये बोलिए सीधे सीधे ना कि महंगाई जितनी कमर तोड़ दी है, अब आपकी कमर के साथ साथ सर भी फोड़ने का काम यही महंगाई करेगी। महंगाई डायन खा जाएगी। कारण क्योंकि भारत के अंदर 20 तारीख के बाद 20% जो है महंगाई बढ़ने जा रही है। आप देखिएगा, घरेलू सिलेंडरों का रेट देखिएगा, पेट्रोल डीजल का रेट देखिएगा, 20% महंगाई बढ़ने जा रही है। और ये उस महंगाई को नहीं रोक पाने की विफलता के रूप में ये कह रहे हैं कि आप सोना मत खरीदिए, पेट्रोल डीजल मत खरीदिए, गैस मत इस्तेमाल करिए, खाना आप जाकर नाले से गैस निकालिए, उससे खाना बनाइए। बनेगा खाना? बना सकते हैं आप? मतलब अब तो जी बना के दिखाएं। अब तो उपलब्ध हो गया है, गैस मिलने लगा है लोगों वो को। सब मिलने लगा, तो फिर ये अपील करने की जरूरत क्या है उनको? जब सारी चीज की उपलब्धता भरपूर है, तो फिर ये अपील करने की जरूरत क्या थी? भारतीय जनता के साथ काशी की जनता क्या चाहती है? प्रधानमंत्री क्या करे? प्रधानमंत्री जी पहले तो सच बोले और अपनी विफलताओं को माने, तो हम लोग का दिल बड़ा है। हम लोग ये कहेंगे चलिए ठीक है भाई, चलिए आपने अपनी गलती मानी, चलिए आपको गलती सुधारने का मौका दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री जी पहले माने, तो बेहयाई तो छोड़े। ये तो बेहयाई नहीं छोड़ रहे हैं, ये तो सारी बातों पे झूठ, सारी बातों पे झूठ, सारी बातों पे झूठ बोले जा रहे हैं। कम से कम सच तो बोले देश की जनता के साथ, हम लोग के साथ। हम लोगों ने वोट दिया, उन्हें प्रधानमंत्री बनाया, तो हम लोग से तो सच बोले। जी, आगे आगामी चुनाव भी रखा हुआ है, तो चुनाव जो आगे रखा हुआ उसको किस तरह देख रहे हैं आप? अब देखिए, चुनाव की बात चुनाव के समय किया जाएगा, अभी वो करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं उसके बहुत विशेष आवश्यकता नहीं समझता। बाकी जब चुनाव की बात होगी, तब चुनाव के समय आप बात कीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जिशान जी हमारे साथ कीमती वक्त देने के लिए। मतलब कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो ये बयान है, इससे काफी नाराज दिखाई दे रही है काशी की जनता के साथ साथ हमारे जिशान भाई जो है वो भी नाराज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो सच है वो सामने लाए। क्यों आखिर अब मना कर रहे हैं? युद्ध तो पहले से चल रहा था, आखिर अब क्यों प्रधानमंत्री सोना खरीदने से मना कर रहे हैं? पूरे जो कि शादी ब्याह जो भी हो, मगर सोना नहीं खरीदना है, उस अपील को लेके काफी सोना व्यापारियों में भी काफी आक्रोश जो कि गुस्सा है। आखिर इसका जवाब कौन देगा? ये आखिरकार सवाल बहुत बड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी जी को इसका जवाब देना चाहिए।